Welcome students in chemistry classes. I am Amit Kumar Tyagi. Students, today our topic chapter amines, preparation method of amines. What is the preparation method of amines? You know amines, in amines nitrogen atom are found. Then which compounds have nitrogen atoms? Then they gives amines. Then like example, number 1, by reduction of amides and oxines. By reduction of nitro compound, cyano compound, amides compound and oxide with H2 oblique nickel, H2 oblique PT or LiAlH4 etc. It means when nitro compound, cyano compound, amides compound and oxide compounds reduction with the help of nickel, platinum, LiAlH4 etc. then they gives amines. Like as nitro compound RNO2 plus H2 in the presence of PT, then they gives RNH2 plus water. Example, CH3NO2 plus H2, then they give CH3NH2 plus H2. It means nitromethane react with reduction by the H2 in the presence of PT, then they gives methenamine. Second, cyano compound RCN plus H2 in the presence of PT, then they gives RCH2NH2. CH3CN plus H2, then they give CH3NH2. CH3CH2NH2. स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो साइनाइड्स के कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइनाइड्स होता है, तो इन अ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नंबर ऑफ 1 C एटम आर इंक्रीज. इट मींस एक C एटम यहाँ पर ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं मेथिल साइनाइड है और यहाँ पर आपके पास एथेनामीन प्रोडक्ट आपको मिलता है. एमाइड्स RCONH2 plus H2 in the presence of PT, then they gives RCH2NH2 plus water. इन एमाइड्स ग्रुप का जब हम रिडक्शन करते हैं तो भी हमें एक कार्बन एटम्स का प्रोडक्ट इंक्रीज पोजीशन में आपको मिलेगा. जैसे आपने लिया CH3CONH2 plus H2, then they gives CH3CH2NH2 plus water. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एसिटामाइड है. ये क्या है हमारे पास? एसिटामाइड. और एसिटामाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, निकेल etc., then they use CH3CH2NH2. it means एथेनामीन. ये हमारे पास क्या है? नाइट्रोबेंजीन है, यानी कि नाइट्रो का मीथेन है. ये हमारे पास क्या है? मेथिल साइनाइड है. और ये हमारे पास एसिटामाइड है. यहाँ हमें जो मिला है वो मेथेनामीन मिला है, यहाँ हमें एथेनामीन मिला है और यहाँ भी हमें एथेनामीन मिला है. तो मैंने आपको 3 रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पर रिडक्शन से एमीन्स को बनाने का प्रिपरेशन मेथड बताया है. अभी हम आगे चलते हैं. ऑक्साइन. व्हाट इज ऑक्साइन? स्टूडेंट,
यहाँ पर आप इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि ऑक्साइन होता क्या है, ऑक्साइन्स क्या होते हैं। देखिए व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जब रिएक्ट करते हैं NH2OH से, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन, एमीन्स। आपने एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड्स और कीटोन वाले चैप्टर में एडिशन रिएक्शन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वहां पर हमारे पास में जो रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन होती है, तो आप वहां पर देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से जब हमारा रिएक्शन होता है NH2OH से, NH2OH से जब हमारा रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये आउट हो जाता है और हमें क्या मिलता है, इट मींस एल्डिहाइड्स जो होता है, जब एल्डिहाइड्स NH2OH से रिएक्शन करता है तो हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NOH आपको मिलता है, NOH। इसको हम ऑक्साइन कहते हैं, इसको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। और ये एल्डिहाइड्स का ऑक्साइन है, एल्डिहाइड्स ये क्या है, एल्डिहाइड्स के ऑक्साइन है। इसी तरह जब हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है, और जब हाइड्रोक्सिल से इसकी रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन्स जो होता है, तो ये हमारे पास में H2O यहाँ से आउट हो जाता है और हमें क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर हमें मिलता है RRC, ये RRC डबल बॉन्ड NOH, इसको हम ऑक्साइन बोलते हैं और ये हमारा कीटोन्स का ऑक्साइन होता है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको केवल ऑक्साइन्स बताया है कि व्हाट इज ऑक्साइन, ऑक्साइन होते क्या हैं। अब हम रिएक्शन करते हैं कि हमें ऑक्साइन से हमें एमीन्स कैसे मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आपके पास में क्या है, आपके पास R है और R के साथ आपके पास CH डबल बॉन्ड NOH आपके पास है, एल्डिहाइड का ऑक्साइन आपके पास है। तो जब आप इसका रिडक्शन करते हैं, आप अगर इसका रिडक्शन करते हैं, ऑक्साइन का रिडक्शन आप अगर करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, RCH2 NH2 प्लस वाटर। और रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ CH3 नोट करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH और प्लस H2 से आपने क्या किया, CH3 CH2 NH2 एंड प्लस वाटर। तो आपने देखा कि आपके पास जो ऑक्साइन था एल्डिहाइड ऑक्साइन, ये आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये कौन सा है, आप देखते हैं ये CH3 CHO था, इट मींस एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेशन होकर आया है, तो एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइन हो गया, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन। और आपको मिला क्या है बेटा, एथेनामीन, यहाँ पर आपको मिली है एथेनामीन, ओके। इसी तरह आप जो है कीटोन से ले सकते हैं, CH3 आपके पास C डबल बॉन्ड NOH, अभी हमने बनाया था कीटोन का ऑक्साइन बनाया था, तो ये कौन सा ऑक्साइन कहलाया, ये एसीटोन से बन के आया है, तो इसको हम एसीटोन ऑक्साइन बोलते हैं बेटा। और ये H2 से जब रिएक्शन करेगा, रिडक्शन होगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, CH3 एंड C। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास CH2 और NH2 हो जाएगा, तो CH2 CH NH2 हो जाएगा प्लस वाटर। तो ये आपके पास में आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी डिग्री एमीन्स है और ये प्राइमरी है। तो एल्डिहाइड्स जो देंगे, जो एल्डिहाइड्स होते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एल्डिहाइड जो देंगे वो हमेशा 1 डिग्री एमीन्स देंगे, और जो कीटोन जो होंगे वो हमेशा 2 डिग्री एमीन्स को प्रिपेयर करेंगे। तो ये मैंने अभी फर्स्ट टॉपिक आपको बताया है, बाय रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोसायनोएमाइड्स एंड ऑक्साइन कंपाउंड्स का रिडक्शन करने से कैसे आप एमीन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है स्टूडेंट्स, एनिलीन, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। अगर हमें लैब मेथड करना है, लैब मेथड नंबर 2 पर लैब मेथड ऑफ एनिलीन,
अगर हमें एनिलीन की फॉर्मेशन करनी है तो एनिलीन का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे कि व्हेन नाइट्रो कंपाउंड ऑफ बेंजीन, इट मींस नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का जो हम रिडक्शन करते हैं, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Fe plus HCl, Fe plus HCl, then they gives NH2 plus water। इसका प्रिपरेशन क्या है कि हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन जो होता है, नाइट्रोबेंजीन से आपको जो मिला है एनिलीन्स जो मिला है वो कैसे मिलेगा? When नाइट्रोबेंजीन ट्रीटेड विद आयरन स्क्रैप विद डाइल्यूट HCl, जब हम डाइल्यूट HCl की Fe की डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करते हैं, 3 पार्ट ऑफ डाइल्यूट HCl से, तो देन दे गिव्स FeCl3 plus 3H2। तो यहाँ पर हमारे पास में जो होगा क्या होगा, H2 की जो फॉर्मेशन होगी उस H2 से हमने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया है, देन दे prepare the anilines। So this is the formation of aniline, it means aromatic compound in a laboratory। Next, number 3, by Hofmann bromide reaction। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है कि बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम कैसे फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन्स करने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन? इन दिस रिएक्शन व्हेन RCONH2, it means amides treated with Br2 with alcoholic KOH, then they gives RNH2 plus K2CO3 plus KBr plus water। जब हम एमाइड्स का, जो हमारे पास जो एमाइड्स होते हैं, एमाइड्स की रिएक्शन हम Br2 विद KOH से करेंगे, Br2 विद KOH से करेंगे तो हमारे पास एमीन्स मिलेगा, हमें K2CO3 मिलेगा, KBr मिलेगा और आपके पास वाटर मिलेगा। और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो 4 KOH से हो जाती है, तो हमारे पास में 2 KBr यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो रिएक्शन देखते हैं, CH3CONH2 प्लस Br2 plus 4 KOH, then they gives CH3NH2 plus 2 K2CO3 plus 2 KBr plus water। तो आपने देखा कि हॉफमैन ब्रोमाइड्स रिएक्शन, इन विच रिएक्शन व्हेन amides, primary amides treated with Br2 with KOH, then they use primary amines K2CO3, KBr and water, then CH3CONH2 acetamide, the name of this compound acetamide, and they use the methenamine या methenamine। This is also known as the Hofmann bromide reactions। next reaction आती है by ammonolysis of RX, ammonolysis of alkyl halides। when alkyl halides treated with NH3, जब हम alkyl halides की रिएक्शन NH3 से करते हैं तो then they gives 1 degree, 2 degree and 3 degree amines PST, it means PST कैसे, CH3 आप इसको देख सकते हैं RX plus NH3, then they gives
RnH2 plus HX, Rx plus RnH2, then they gives RrNH plus HX, Rx plus RrNH, then they gives RrRN plus HX. It is 1 degree amines, 2 degree amines and 3 degree amines. एग्जाम्पल हम देखेंगे CH3 NH3 CH3X CH3Cl ले लीजिए प्लस NH3, then they gives CH3NH2 plus HCl, CH3Cl plus CH3NH2, this is 1 degree amines, then they give CH3CH3NH plus HCl. Next CH3Cl plus CH3CH3NH, this is 2 degree amines, NH, then they gives CH3 whole thrice N plus HCl. हाफमैन, व्हाट इज हाफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन? इसको हम हाफमैन अमोनोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं या अमोनोलाइसिस ऑफ आरएक्स के नाम से भी जानते हैं। हम इसको हॉफमैनन अमोनोलाइसिस भी हम इसको बोलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा? व्हेन एल्किल हैलाइड आर ट्रीटेड विद NH3 ammonia, then they gives 1, 2 and 3 degree amines. In this reaction, all H atoms of ammonia are replaced by the X atom and they give the 1, 2, 3 degree amines. This is also known as the Huffman ammonolysis reaction. इसी में एक और चलता है, एक और आता है इसी में बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट आएगा by ammonolysis of alcohol. By ammonolysis of alcohol, some catalyst, in the presence of some catalyst, alcohol's ammonolysis, then they gives PST. ये भी हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमिन्स देते हैं। एग्जाम्पल है C2H5OH plus NH3 in the presence of Al2O3। यहाँ पर हमारी रिएक्शन जो होती है Al2O3 की प्रेजेंस में होती है, तो Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो C2H5NH2 plus water, then C2H5OH plus C2H5NH2, then they gives C2H5NH plus water. After then C2H5NH plus C2H5OH, then they gives C2H5 whole thrice N plus water. It is also known as the ammonolysis of alcohols. इसी में एक रिएक्शन आगे आती है by Gabriel Thalamide reaction. It is a very most important reaction by Gabriel Thalamide reaction. What is Gabriel Thalamide reaction? When phthalic acid treated with ammonia, then they gives thalamide. सबसे पहले हमारे पास में थैलिक एसिड होता है COH and COH, और ये रिएक्शन करता है प्यारे बच्चों अमोनिया से, और ये बनाता है आपका CONH थैलामाइड। अब
रिएक्शन स्टार्ट होती है यहाँ से। ये मैंने आपको फॉर्मेशन बताई कि कैसे हम थैलामाइड्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो थैलामाइड्स रिएक्शन कैसे करता है, थैलामाइड्स किससे रिएक्शन करता है? when thalamide treated with alcoholic KOH, then they gives potassium thalamide, CO N negative K positive. Thalamide treated with alcoholic KOH, then they gives potassium thalamide. Then this react with RX or ArCH2X. When potassium thalamide treated with alkyl halide or ara alkyl halide, then they gives CONX, या फिर यहां पर क्या हो सकता है NCH2AR हो सकता है आपका, यहां पर NR आएगा। इट मींस आपका या तो यहां पर K जो होगा ये क्या करेगा आपको KX यहां पर माइनस हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, फिर मैं समझाऊंगा इसको आपको। Then they are treated hydrolysis water in the presence of HCl or NaOH, ये दोनों डाइल्यूट हैं। Then they gives phthalic acid plus RNH2 या फिर आपको मिलेगा ArCH2NH2, इनमें से कोई भी एक मिलेगा। फिर मैं रिएक्शन कर देता हूं। एक्सप्लेन व्हाट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। लिसन, व्हेन phthalic acid treated with ammonia, then they gives thalamide. Thalamide treated with alcoholic KOH, then they gives potassium thalamide. This potassium thalamide treated with RX alkyl halide or ara alkyl halide, then they gives alkyl or ara alkyl thalamide. After this product hydrolyze in the presence of dilute HCl or dilute NaOH, then they gives phthalic acid plus primary amine or aromatic primary amines. It means हम इस रिएक्शन को एग्जांपल के थ्रू लेकर चलते हैं। तो आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पर आपने ये लिया NH, यहाँ पर आपने पोटेशियम लिया, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं RX या AR की जगह आप CH3 ले सकते हैं या AR की जगह आप C6H5 ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैं इसको अच्छे से आपको एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हमने लिया प्यारे बच्चों ये हमारा हुआ CH3CONH। यहां पर हमने रिएक्शन कराई KOH से। KOH रिएक्शन होने के बाद ये हमारा बना बेटा CO N नेगेटिव K पॉजिटिव। यहां से हमने रिएक्शन ली CH3 Br की और यहां से KBr आउट हुआ और आपके पास प्यारे बच्चों CO NCH3। आफ्टर दैट आपने इसका हाइड्रोलाइज कराया H पॉजिटिव की प्रेजेंस में या OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिला प्यारे बच्चों COOH phthalic acid प्लस CH3NH2 मेथेनामीन।
इन दिस रिएक्शन मेथेनामीन इज ऑब्टेन। इसी तरह आपको यहाँ पर रिएक्शन करने से यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड टाइम आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर C6H5CH2Br ले सकते हैं। इट मींस मैं वहां से रिएक्शन स्टार्ट दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास ये CO और N नेगेटिव के पॉजिटिव आपके पास है और आप यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं C6H5CH2NH2CH2Br, तो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों COCON। अब ये आपके पास ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा और ये KBr आउट हो जाएगा, यहाँ से ये KBr बाहर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका CH2C6H5। ओके, और फिर आप इसकी रिएक्शन करेंगे। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपको C6H5CH2NH2 और प्लस आपको COH एंड COH फॉर्मेशन होगी। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। यहां पर मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बताना चाहूंगा। लिमिटेशन क्या है इन दिस रिएक्शन C6H5NH2 आर नॉट ऑब्टेन। इट मींस आप इस रिएक्शन में एनिलीन्स को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज इन एनिलीन्स डबल बॉन्ड आर फाउंड इन बिटवीन द C and N bond and they are very strong. They are very strong. They do not react with the potassium ions. It means amides with potassium, thalaamide। पोटेशियम का जो थैलामाइड्स आपके पास है वो आपका C6H5NH2 से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिससे कि इसके साथ उसकी रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो एनिलीन फॉर्मेशन बाय द गैब्रियल थैलामाइड से कंप्लीट नहीं हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्म में मैं आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।